हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग अर्थ को जानेंगे, इसके बाद में डेफिनेशन को जानेंगे। सृजनात्मकता की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है और सृजनात्मकता का आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं और बालकों में सृजनात्मकता का विकास किस तरीके से हम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो सी टेट हो या फिर आपका अपना स्टेट टेट हो या फिर बीएड का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन रहता ही है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। यह शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। जो सृजनात्मकता शब्द है ये अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। और यही क्रिएटिविटी शब्द का प्रयोग जो है ना, ये क्रियात्मकता, उत्पादन, रचनात्मकता आदि के लिए भी हम लोग करते हैं। और सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना, यानी कि कुछ नई चीज़ को आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं या फिर उत्पन्न करना, इसी को हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। आगे और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग। तो नया कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत ही आता है। अगर आप आसान भाषा में इसको समझें तो यहाँ पर सृजनात्मकता का मतलब होता है नई चीज़ों का खोज करना, नया इन्वेंशन करना और सबसे अलग, सबसे हट कर के आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, उसी को सृजनात्मकता हम लोग कहते हैं, उसी का अर्थ है। सृजनात्मकता का अर्थ है व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके कारण वह नवीन चीज़ों, रचनाओं तथा विचारों को उत्पन्न कर सके। तो वही है कि नया चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं जो सभी से हट करके हो, उसी को क्रिएटिविटी कहेंगे। और यह काल्पनिक भी हो सकती है। आगे है तथा पुराने अनुभव, जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर सूचनाओं का मिश्रण होता है, इसे ही रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्या बोल रहा है। जो पूर्व आपका ज्ञान है ना, पुराना ज्ञान है या फिर एक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में रीअरेंजमेंट कर लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसका नया रूप दे रहे हैं। तो इसी को सृजनात्मकता कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पुराना ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस चीज़ का फिर से आप अरेंजमेंट कर रहे हैं और कुछ नया रूप दे रहे हैं, तो वो सृजनात्मकता कहलाती है। आई होप आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे है सृजनात्मकता बराबर मौलिकता और उपयोगिता। मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, नेचुरलिटी जो है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मौलिकता कहेंगे। उपयोगिता, इसका इंग्लिश में यूटिलिटी जो होता है। तो ये तो मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी प्लस यहाँ पर यूटिलिटी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, क्रिएटिविटी होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अब परिभाषाओं को देखेंगे। क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने सृजनात्मकता को किस तरह से डिफाइन किया है। तो सृजनात्मकता जो है ना, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि जो ओरिजिनल यहाँ पर आउटकम है, ओरिजिनल आउटकम को व्यक्त, एक्सप्रेस करने की ये मेंटल प्रोसेस है, कहा है किसने, क्रो एवं क्रो ने। आगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार इन्होंने कहा है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यानी कि जो क्रिएटिविटी है ना, ये क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। नेक्स्ट कोल एवं ब्रुस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, मौलिक उत्पाद के रूप में बोला है कि मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता है। इस तरह से आप लोग 3 डेफिनेशन लिखेंगे, इनफ होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सृजनात्मकता में व्यक्ति नवीन वस्तु की रचना करता है, यानी कि कुछ नया इनोवेशन वो करता है, नया इन्वेंट करता है। यह मूर्त, अमूर्त, अशाब्दिक कैसा भी हो सकता है। ये कंक्रीट भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। यहाँ पर आधारित नहीं होगा। तो सृजनात्मकता जो है ना, व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, जैसा कि मैं आपको बताई थी। और सृजनात्मकता
का एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं ले रही हूँ। पहले हमारे पास क्या था, नोकिया का फ़ोन था जिसमें सांप सीढ़ी हम लोग खेल रहे थे। अब क्या हुआ कि जो उस टाइम में कीपैड हुआ करता था, अब यहाँ पर कुछ अनुभव हुआ, उसी चीज़ को अप्लाई करके अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो एप्पल का फ़ोन आ गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो उसका पूर्व अनुभव था ना, उसी को उसी पर आधारित उसी पर दिमाग लगाया, कुछ क्रिएटिव उन्होंने सोचा और एप्पल का फ़ोन, रियलमी का फ़ोन, वीवो का फ़ोन, ओप्पो का फ़ोन, रेडमी का फ़ोन, बहुत सारे कंपनीज़ के फ़ोन्स आ गए। तो ये एक क्रिएटिविटी ही है ना? तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ये पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। पूर्व अनुभव जितना सार्थक होता है, व्यक्ति में सृजनात्मकता उतनी ही अधिक पाई जाती है। बिल्कुल सही है। यानी कि जो पुराना ज्ञान है उसको नया ज्ञान में जोड़ना और एक नया रूप देना, उसको हम लोग कहेंगे। सृजनात्मकता में व्यक्ति अपसारी चिंतन करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। तो अपसारी चिंतन को समझते हैं कि ये क्या है। वह एक समस्या का कई तरीकों से चिंतन करके समाधान करता है। मान लो एक प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे इसके रास्ते हैं, तो इसीलिए इसको अपसारी चिंतन कहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा है, किसको, क्रिएटिविटी को। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सृजनात्मकता की क्रिया लक्ष्य उन्मुख होती है। जो ये सृजनात्मकता की क्रिया है ये गोल ओरिएंटेड होती है और इसमें व्यक्ति जो भी क्रिया का व्यवहार करता है उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता ही होता है। अब आगे देखिए, सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है, तो ये जन्मजात, इनेट, बाय बर्थ, और ये एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड भी की जाती है, अर्जित भी होती है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि किसी क्रिएटिव जो पर्सन होता है उसको देख करके कि इसमें तो जन्म से ही ये चीज़ करने की गुण थी, इस तरह से। तो ये जन्मजात भी होती है और बहुत सारे बच्चे सीखते भी हैं। नेक्स्ट है, सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाला पॉइंट को, सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि वो प्रतिभाशाली हो, परंतु प्रतिभाशाली बालक जो है ना वो सृजनशील हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट हैं, वो क्रिएटिव सॉरी जो हाँ, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रिलियंट हो। तो यही यहाँ पर बोल रहा है। नेक्स्ट, अपसारी चिंतन पर आधारित होती है सृजनात्मकता। पूछेगा कि जो सृजनात्मकता है ये कैसी चिंतन पर आधारित होती है, तो आंसर आपका होना है यहाँ पर अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। अभिसारी रहेगा तो अभिसारी बिल्कुल नहीं करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर यह बेस्ड होती है। इसके क्षेत्र को देखते हैं। इसका क्षेत्र विज्ञान हो सकता है, कला कौशल हो सकता है, तकनीकी, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र और मानसिक प्रक्रिया, ये इसके सृजनात्मकता के क्षेत्र हैं। आगे है सृजनात्मकता के तत्व, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अगर थ्योरी वाला एग्ज़ाम हो रहा है तो इसको लिखना ही लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी या फिर कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्लुएंसी होगा, देन यहाँ पर लचीलापन या फिर लचीलापन की जगह विविधता भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलेंगे, मौलिकता, उसके बाद विस्तारण, ये 4 कंपोनेंट हैं। एक एक करके यहाँ पर डील करते हैं। पहला है प्रवाह, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी हाँ। प्रवाह से तात्पर्य है किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या अनुक्रियाओं को क्रियाएं प्रस्तुत करने से है। यानी कि कोई भी एक समस्या है तो जितना हो सके उतना हम इस पर हम लोग क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो यही इन्होंने कहा है यहाँ पर। और इसके 4 भाग हैं। विचारों की अभिव्यक्ति, जो भी थॉट्स हैं उसका क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, शब्द प्रवाह, सहचार्य प्रवाह और अभिव्यक्ति प्रवाह यहाँ पर है। ये यहाँ पर गलत है, इसको नहीं देखना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है लचीलापन या फिर विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी समस्या के आने पर उसके समाधान के लिए व्यक्ति अनेक विचारों को प्रस्तुत करता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो व्यक्ति वो अनेक विचारों को लाता है, मल्टीपल यहाँ पर
थॉट्स को वो यूज़ करता है सॉल्व करने के लिए, और इसके द्वारा हमें पता चलता है कि व्यक्ति एक ही समस्या के कितने तरीकों से समाधान कर रहा है। प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके से अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरा से नहीं होगा, होगा। यानी कि मल्टीपल थॉट्स यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। जब व्यक्ति के सामने समस्या आती है तथा वह उसके समाधान के लिए अन्य लोगों के भिन्न उत्तर प्रस्तुत करता है तो उसमें मौलिकता का गुण होता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं एक ही आंसर कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जो है ना वो अपना क्रिएटिविटी वहाँ पर दिखा रहे हैं, उन सब बच्चों से वो अलग करके दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, मौलिकता का गुण होता है। यानी कि सभी लोगों से वो अलग होता है। विस्तारण, विचारों का पक्ष बढ़ा चढ़ाकर कहना, जैसे कि एक ही विचार को बढ़ा चढ़ाकर संगठित रूप में प्रस्तुत करना ही विस्तारण कहलाती है। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है, आप खुद से भी समझ सकते हैं। शाब्दिक और आकृतिक है, शाब्दिक अशाब्दिक नहीं कर देना है। शाब्दिक विस्तारण है और दूसरा है आकृतिक विस्तारण। सृजनात्मकता की पहचान हम कैसे करेंगे? अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा ई ई सॉरी ई नहीं होगा, यहाँ पर एफ होगा, एफ डबल एफ ओ ई। यहाँ पर एफ का मतलब क्या होता है? पहला एफ का मतलब फ्लुएंसी होगा, इसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा, फिर यहाँ पर ओरिजिनलिटी, देन इसके बाद ई से एलाबोरेशन होगा। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान करना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आपको पहचानना ही पड़ेगा कि बच्चों में क्या क्या क्रिएटिविटी है, कौन कौन से बच्चे में है, कौन बच्चों में नहीं है, तो आपको उसका डेवलपमेंट भी करना है, डेवलप भी करना है। सृजनात्मक बालक की पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? पॉइंट वाइज आपको लिखना है। सृजनशील बालकों में मौलिकता के दर्शन होते हैं, इनकी विशेषता है। तो जो सृजनशील बालक होते हैं ना, उसमें ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है बच्चों में, और उन बालकों का जो दृष्टिकोण है सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। उनका जो सोचने का पर्सपेक्टिव है या फिर देखने का जो नज़रिया है, सोचने का जो तरीका है, वो सामान्य व्यक्तियों से कैसा होता है? अलग होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्णय क्षमता सृजनशील की पहचान है। जो सृजनशील वाला बालक है, क्रिएटिव चाइल्ड है, वो मतलब क्या है, वो खुद से डिसीजन ले सकता है, डिपेंड किसी पर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो मुझे सलाह देगा तभी मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूंगा, ऐसा नहीं है। वो खुद से डिसीजन लेता है, उस पर काम करता है। और जो व्यक्ति किसी समस्या के प्रति निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो वह सृजनात्मक समझा जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है परिहास प्रियता भी सृजनात्मकता की पहचान है, और सृजनात्मक बालक में हंसी मजाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जो सृजनात्मक वाला बच्चा होता है, क्रिएटिव चाइल्ड होता है, वो बहुत ही जल्दी लोगों से घुल मिल जाता है, हंसी मजाक करने लगता है, तो ऐसी उनमें प्रवृत्ति टेंडेंसी होती है। उत्सुकता भी सृजनात्मकता का एक आवश्यक तत्व है। जो क्यूरियोसिटी है ना, ये भी एक तत्व है किसका? तो ये सृजनात्मकता का। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, और सृजनशील बालकों में स्वायत्ता का भाव भी पाया जाता है। यानी कि ऑटोनॉमी वाला जो नेचर है सृजनशील बालकों में देखने को मिलता है। देखिए, हम लोग क्रिएटिविटी नाम को सुनते ही कैसा लगता है कि कोई चित्र बनाने में एक्सपर्ट होगा, कोई रंगोली बनाने में, इस तरह से हम लोग सोचने लगते हैं। लेकिन नहीं, सृजनात्मकता जो है ना वो पढ़ाने में भी है। मान लो आप कोई हार्ड से हार्ड वाला जो टॉपिक है, उस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से बच्चों को समझा पा रहे हैं। कुछ आप अपना क्रिएटिविटी दिखा करके बच्चों का जो माइंड है उसको अट्रैक्ट करके चीज़ों को समझा पा रहे हैं। कुछ टीचिंग मेथड्स को यूज़ करके बहुत ही ईजी वे में बच्चों को समझा पा रहे हैं, तो ये भी क्या है? सृजनात्मकता ही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सृजनात्मकता का विकास आप बच्चों में किस तरह से करेंगे। आप एक टीचर हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें आपको विकास भी करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहले से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का जो क्रिएटिव नेचर है वो आपको
डेवलप करना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रेरणा प्रदान करके आप उनको मोटिवेट करेंगे बच्चों को। नेक्स्ट है आवश्यकताओं का ज्ञान कराकर। शिक्षण पद्धति में सुधार करके भी आप क्या करेंगे, उनकी जो क्रिएटिविटी है उस चीज़ का डेवलप करेंगे। और सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करा करके छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना है। समस्याओं के समाधान में सहयोग करके और अपसारी चिंतन को बढ़ा करके, अपसारी चिंतन पर आपको काम करना ही है। और बच्चों को कोई टॉपिक दे देना है और उनमें मतलब डिबेट आप करा सकते हैं और चर्चा करा सकते हैं। इस तरीके से आप उनमें सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। ये वही चीज़ है, यहाँ पर इस पॉइंट को नहीं लिखिएगा, तो वही ये देख लेते हैं, है ना, उसी में ऐड कर दीजिएगा। तो बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षक को स्वयं भी सृजनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए। मान आप एकदम क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप करना चाह रहे हैं और आप गुमसुम से बैठे हुए हैं, तो ऐसे में डेवलप नहीं होगा। आपको भी क्रिएटिव होना पड़ेगा बच्चों के साथ साथ में, तभी तो आपको देख करके बच्चों में क्यूरियोसिटी आएगी ना, तभी उनका डेवलप होगा। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। सुधार, निर्माण, खोज और आविष्कार की क्रियाओं में छात्रों को लगाया जाए। ऐसे ऐसे आपको माहौल क्रिएट करने होंगे जिसमें बच्चे खुद से चीज़ों की खोज करें, आविष्कार करें, जिससे कि क्रिएटिविटी उनमें डेवलप हो। इससे उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। आपको ऐसे वहाँ पर परिवेश देना होगा बच्चों को, ताकि वो खुद से करे और उस चीज़ का डेवलप हो। उत्पादन, चिंतन और मूल्यांकन को प्रोत्साहित देना भी शिक्षक का कर्तव्य है। और अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्रों की रचना की प्रशंसा करे। छात्र कुछ भी काम कर रहा है तो आप उसकी प्रशंसा करें कि हाँ बहुत अच्छा है और अच्छा हो सकता है, इस तरह से आप उसको करें, है ना। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करें और सृजनात्मक कार्यों के अभ्यास का अवसर उनको प्रदान करें। आपको खुद से उनको करने के लिए एनकरेज करना ही करना है, तभी तो बच्चों में यहाँ पर क्रिएटिविटी डेवलप होगा ना। फिर आप बस बता रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, उनको खुद से करने के लिए देना होगा, वैसा आपको परिवेश देना होगा। तो इस तरह से आप जो है क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं बच्चों में, और शिक्षक होने के नाते आपको डेवलप करना ही करना है। तो इतना ही है। आई होप आपको पसंद आया होगा और नोट डाउन कर लिए होंगे और ये हेल्पफुल रही होगी।